तो आज फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो होने वाली है इस बारिश को लेकर। कि हमारे बर्ड्स के लिए ये बारिश कितनी ज्यादा नुकसानदायक है, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। और हो जाए थोड़ा सा अलर्ट, क्योंकि इस समय हमारे बर्ड्स के काफी ज्यादा बीमार होने का खतरा रहता है। काफी ज्यादा मरते हैं इस समय हमारे बर्ड्स, तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता है इस समय अगर हम अलर्ट नहीं हुए। तो वीडियो को देख लीजिए आखिर तक और जान लीजिए इसके बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस समय मैं अपने बर्ड्स को एक नेचुरल एंटीबायोटिक का कोर्स करवाता हूं, जो कि आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं, जो कि हमारे बर्ड्स के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। और आपको आज इसके बारे में बताऊंगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट है, साथ ही आज की जो ये बारिश है ये मेरे बर्ड्स को क्या नुकसान कर सकती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस दौरान अगर हम लापरवाही करते हैं तो इससे हमें क्या नुकसान होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ऐसे में काफी भाइयों का कहना होता है कि मोहित भाई हमें ये नुकसान हुआ है। अचानक इस समय सबसे ज्यादा बर्ड मरने का जो खतरा है वो रहता है, और ऐसे काफी केस मेरे पास में आते हैं। जिस जगह बारिश होती है उस दौरान काफी दोस्तों का कमेंट रहता है कि मोहित भाई हमारे सारे बर्ड सुस्त होने लग गए, हमारे बर्ड सुस्त हो गए, क्या करें, कैसे इलाज करें। तो दोस्तों अगर उनका सही तरह से इलाज नहीं किया जाता है तो एक एक करके बर्ड्स मरना शुरू हो जाते हैं। बर्ड्स की जो ब्रीडिंग चल रही होती है वो भी कई बार बर्ड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ब्रीडिंग को रोक देते हैं, और भी कई तरह के जो है वो इससे नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों मेरे हाथ में दो चीजें हैं, जो कि एक है तुलसी के पत्ते और दूसरा है पुदीना के पत्ते। तुलसी के बारे में शायद आप जानते होंगे कि ये बर्ड्स की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, बर्ड्स को सर्दी से बचाते हैं, और ये काफी अच्छा एंटीबायोटिक है। इसमें एंटीबैक्टीरियल जो है वो पाया जाता है, जो कि बर्ड्स को बचाता है इस मौसम में सुस्त होने से, बीमार होने से। इसके दोस्तों अनगिनत फायदे हैं, जो कि ये पाचन के लिए भी बर्ड के काफी जो है वो सही रहती है। और कई बार क्या होता है कि बर्ड को जैसे फीवर लग जाता है, जुकाम लग जाता है, उसके लिए भी ये काफी सही रहती है। उसके साथ ही पुदीना, जो कि बर्ड काफी शौक से खाते हैं, और वो भी हमने इसमें ऐड किया है। तो चलिए, हालांकि हमने सुबह के समय बर्ड्स को सॉफ्ट फूड तो दे दिया, उसके बावजूद भी ये हम दे रहे हैं इसलिए कि बारिश हो रही है, इस समय खतरा है बर्ड्स के बीमार होने का। दोस्तों इस दौरान दो बातों का हमें ख्याल रखना होता है। एक तो बर्ड्स को डायरेक्ट ठंडी हवाएं ना लगे कोई भी हालत में। दोस्तों इस दौरान अगर आपके बर्ड्स को ठंडी हवा लग जाती है तो फिर आप कुछ भी खाने के लिए दे दें, जल्दी से बर्ड तैयार नहीं होता। तो सबसे पहला जो इलाज है वो हमें करना है कि बर्ड्स को डायरेक्ट ठंडी हवाएं ना लगे, और दूसरा कि हमें ये चीजें देनी है। मेरी कोशिश रहती है, मैं नॉर्मली जो एंटीबायोटिक दवा है वो काफी कम देता हूँ, नेचुरल तरीके से बर्ड्स की जो है बीमारी को दूर करने की कोशिश करता हूँ, और मैं ऐसी कोशिश करता हूँ जिससे हमारे बर्ड्स बीमार हो ही ना। तो अब ज्यादा देर किए बिना चलिए मैं आपको सेटअप की तरफ लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि सेटअप को मैंने किस तरह से कवर करके रखा हुआ है। दोस्तों ये हमारे बजीज पैरट की कॉलोनी है, जिसको हमने सुबह से ही कवर करके रखा हुआ है। काफी भाइयों का ऐसे में सवाल रहता है कि मोहित भाई क्या रात को आप अपने बर्ड के सेटअप को कवर करते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं रात को अभी भी अपने बर्ड के सेटअप को कवर करता हूं, और कवर किस तरह से करता हूं, बजीज पैरट में कुछ विशेष ख्याल रखना होता है। हालांकि आप जानते हैं अचानक जिस तरफ गर्मियां शुरू हो चुकी थी, बर्ड्स को गर्मियों का एहसास होने लगा था, और उसके साथ ही हमने बर्ड्स की ब्रीडिंग को भी रोक दिया, मटकियां हटा दी, और हमारे बजीज पैरट ब्रीडिंग रोक चुके हैं। उसके बावजूद अचानक ये क्या, अचानक ठंडी हवाएं, अचानक इतनी ठंड, बारिश, ये हमारे बर्ड के लिए काफी नुकसानदायक है। अब दोस्तों आप देखें कि हमने तिरपाल से कॉलोनी को कवर किया है, तिरपाल के नीचे हमने जो कंबल है उसका भी यूज किया। आप देखें, ये आप देखें दोस्तों, बिल्कुल भी ठंडी हवाएं अंदर नहीं जाती, बिल्कुल रुक जाती है। अंदर का जो टेम्परेचर है वो बर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल सही है। अंदर हमने बल्ब को ऑन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले बजीज पैरट को देते हैं ये तुलसी के पत्ते और साथ ही पुदीने के पत्ते। तो हमारे बजीज पैरट काफी शौक से इन्हें खाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बजरी तोतों को ये काफी ज्यादा पसंद है। दोस्तों पूरे सेटअप को हम नहीं खोलेंगे, थोड़ा सा इस तरह से। और उसके बाद ये हमारा बड़ा बर्ड का मास्टर केजेस, जिसको भी हमने कवर करके रखा है, और अंदर लाइटें अच्छी तरह से ऑन है, बर्ड्स को प्रॉपर रोशनी मिल रही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके अंदर भी और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे बर्ड्स इन तुलसी के पत्तों को शौक से खाते हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे कॉकटेल बर्ड्स, जो कि काफी शौक से खाएंगे इन्हें। बर्ड्स के हिसाब से हमें देना है, ज्यादा भी नहीं देना है, क्योंकि ये थोड़े से गर्म रहते हैं। तुलसी के पत्ते जो है इनकी तासीर थोड़ी सी गर्म रहती है। और गर्म रहने के साथ साथ ये हमारा रेनबो बजीज का एक पेड़, थोड़े थोड़े बिल्कुल ना के बराबर हमें ये देने हैं। तो सभी बर्ड नीचे आएंगे इन्हें खाने के लिए, तो इन बजीज पैरेट को भी दे देते हैं। ये हमारे ऑस्ट्रेलियन पैरेट का मेडिकल केजेस है, जहां पर इनका इलाज चलता रहता है। और ये हमारे प्यारे से लव बर्ड के बच्चे, जिनको हमने कल ही जो है वो अलग किया था। और ये एक हमारा प्यारा सा कॉकटेल बर्ड्स का पेयर। दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ एडल्ट लव बर्ड के पीसेज यहाँ पर रखे हुए हैं, जिनको हमने ब्रीडिंग से हटाया है। और इसी के साथ ही यहाँ पर भी हमारे कॉकटेल बर्ड्स, तो इनको भी हमने दे दिया है। और इस तरफ भी हमारे कॉकटेल बर्ड्स। यहाँ पर भी कॉकटेल बर्ड्स, तो यहाँ पर भी कॉकटेल बर्ड्स। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे सबसे प्यारे रेनबो बजीज। तो आप देखें, रेनबो बजीज इनको देखते ही इनके पास में आ गए हैं और बड़े ही शौक से तुलसी के पत्तों को खा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों मैं फिंचेस बर्ड को भी देता हूं और आपको दिखाता हूं कि फिंच बर्ड क्या इन्हें खाते हैं या नहीं। हमारा रेनबो बजीज का एक ब्रीडिंग पेयर, जिसने काफी अच्छी ब्रीडिंग की है हमारे सेटअप पर, तो इसको हम कैसे भूल सकते हैं। और ये हमारा दूसरा रेनबो बजीज का पेयर, तो इसको भी दे देते हैं। और उसी के साथ ही ये हमारे लव बर्ड्स, तो इनको भी दे देते हैं। तो बाउल हो चुका है खाली। इतने ही पत्ते थे जो कि हमने सभी दे दिए हैं। कुछ बर्ड्स रह चुके हैं, तो इनके लिए हम और तुलसी के पत्ते लाएंगे और इन्हें भी देंगे। दोस्तों इस समय सबसे ज्यादा खतरा ये रहता है बर्ड्स के मरने का, कि इस समय जब बर्ड्स बीमार होगा तो पहले थोड़ा सा सुस्त होगा, उसके बाद में एकदम सुस्त होगा, धीरे धीरे उसका खाना बंद हो जाएगा, उसके बाद वो मर जाता है। कई बार अचानक बर्ड्स की डेथ होती है, तो कई बार धीरे धीरे बर्ड्स कुछ दिन बीमार रहता है, उसके बाद मरता है। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। अचानक जो बर्ड्स की डेथ होती है, कई बार अटैक की वजह से भी बर्ड मर जाते हैं, कई बार अचानक मर जाते हैं। तो काफी तरह के कारण होते हैं बर्ड्स के मरने के। तो काफी बार बर्ड्स बीमार रहकर भी मरते हैं। ऑस्ट्रेलियन पैरेट में ज्यादातर देखा जाता है कि वो बीमार रहकर फिर मरते हैं। इस दौरान काफी नए भाई गौर नहीं करते उसके बारे में, और कुछ पुराने भाई अगर देख लेते तो उसका इलाज शुरू कर देते हैं और वो बर्ड्स बच जाते हैं। तो इसी तरह से हमें इस समय अपने बर्ड्स को बचाना है।